हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर वाइब्स। दोस्तों, जो कहानी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो एक रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है। ये कहानी मेरे दोस्त की है। मेरा दोस्त नकुल नकुल मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। एक दिन नकुल मुझे मिला और मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे साथ कभी कोई ऐसी भूतिया घटना या कोई हॉरर इंसिडेंट्स हुआ है। फिर उसने हाँ बोलते हुए अपने साथ घटी उन घटनाओं के बारे में मुझे बताया जो मैं अब आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। नकुल के साथ जब ये घटना घटी तो उसकी उम्र करीब करीब 18 साल की थी। 18 साल की उम्र में लोगों को कई नई नई चीज़ें ट्राई करने का मन करता है। 2012 में नकुल के घर में एक नया कंप्यूटर आया और वो कंप्यूटर में घंटों तक बैठ के कुछ ना कुछ सर्च किया करता था, जैसे हॉरर स्टोरीज, भूतिया घटनाएं, भूतिया जगह, ब्लैक मैजिक, काला जादू, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, डीमंस, जिन। इन सब के बारे में वो रात में घंटों तक बैठ के अपना रूम बंद करके पढ़ता रहता था और सोचता रहता था। अब आगे की घटना मैं आपको नकुल के नज़रिए से बताऊंगा। मेरा नाम नकुल है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। स्कूल के दिनों में मेरे घर में नया नया कंप्यूटर आया था। मैं काफ़ी एक्साइटेड और खुश था क्योंकि मेरे सभी दोस्तों में सबसे पहले मेरे यहाँ ही कंप्यूटर आया था। कंप्यूटर आने के बाद मैं सबसे हट के पूरा दिन और पूरी रात उसी में ही लगा रहता था। लेट नाइट कंप्यूटर में सर्फिंग करते करते मैं जिन, भूत प्रेत, काला जादू, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, डीमन, हॉन्टेड प्लेस, हॉरर स्टोरीज़, इन सब के बारे में पढ़ता और वीडियो देखता रहता था। रात से सुबह कब हो जाती थी मुझे पता तक नहीं चलता था। एक रात मम्मी और पापा अपने किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने वाले थे। काफ़ी लेट हो चुका था। मुझे उन्होंने चलने के लिए बोला, लेकिन हमेशा की तरह कंप्यूटर में घुसे रहने की वजह से मैंने उनको पार्टी में जाने के लिए मना कर दिया। उनको आने में थोड़ा लेट होने वाला था, इसलिए मम्मी ने मुझसे कहा कि मैं सारे दरवाज़ों को अच्छे से अंदर से बंद कर लूँ और खाना खा लूँ और हो सके तो थोड़ा सो भी जाऊँ। मम्मी की बात मान के मैंने सारे दरवाज़ों को अंदर से बंद कर लिया और अपने काम पर दोबारा लग गया। उस दिन मैं 8 बजे से कंप्यूटर चला रहा था। 8 बजे से कब 12 बज गए पता ही नहीं चला। मैं हेड डाउन करके कंप्यूटर टेबल पे ही सो गया। सोते सोते मुझे रात के 1 बज चुके थे। 1 बजे जब घड़ी की अलार्म क्लॉक ने आवाज़ दिया तो मेरी आँख हल्के से खुली। मैं आधी नींद में था तो मेरी आधी आँख खुली तो मैंने देखा कि दरवाजे की तरफ काली परछाई जो कि चुपचाप बैठ के बस मुझे घूरे जा रही है। ध्यान ना देते हुए मैंने अपनी आँखों को दोबारा बंद कर लिया। मुझे लगा कि शायद पापा आके मुझे देख रहे हैं। अचानक से मुझे याद आया कि मम्मी और पापा तो घर में है ही नहीं। मैंने अपनी आँखें दोबारा खोली तो मैंने देखा कि वो परछाई थोड़ा सा और मेरे पास आके खड़ी है, पर वो मुझसे कुछ बोल नहीं रही है। उस परछाई के बारे में बताऊं तो लग रहा था जैसे कि लंबे लंबे पैर, पतले पतले हाथ, इंसान की आधी टूटी हुई खोपड़ी और लाल रंग की आंखें जो पूरी तरह से मुझे देख रही है, ठीक वैसे ही जैसे फ़ोटोज़ मैंने इंटरनेट पे देखे थे। शायद वो कोई डीमन था, जिन या ब्रह्म राक्षस, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे आज भी याद है कि मैं चाह के भी उठ नहीं पा रहा था। मेरा सर उसी कंप्यूटर डेस्क पे रखा था। मेरे हाथ पैर एकदम जम गए थे और मैं चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। सारे दरवाजे अंदर से बंद थे। मुझे ये भी नहीं पता चल रहा था कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ या जग रहा हूँ, कि मैं सपने और सच्चाई के बीच का फ़र्क ही नहीं पता लगा पा रहा था। कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन कुछ देर बाद मेरी आंखें खुली तो ऐसा लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ और जो कुछ भी मैंने देखा और महसूस किया ये सब मेरा एक वहम था। लेकिन मेरे हाथ पैर अभी भी कांप रहे थे। रात के 2 बजे अचानक मेरा फ़ोन बजा। मम्मी का कॉल आया हुआ था। उन्होंने फ़ोन करके मुझे गेट खोलने को बोला। वो लोग पार्टी से वापस आ चुके थे। मेरे हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे, चेहरे पे पसीना। मैं घबराते हुए बस गेट खोलने चला गया।
मुझे घबराया हुआ और मेरे चेहरे पे पसीना देख के मम्मी ने मुझसे पूछा कि क्या हो गया। मेरा कंप्यूटर मुझसे ना छिन जाए इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला और बात को हंस के टाल दिया। रात के 2:30 बज रहे थे। मम्मी पापा अपने रूम में सोने के लिए चले गए और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में वो डर जैसे बैठ ही गया था। मैं पूरी रात यही सोच रहा था कि आखिर वो चीज़ थी क्या। क्या वो मेरा सपना था या वो मेरा वहम था। लेकिन मैंने कहीं पे पढ़ा था कि सपना कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है वो याद नहीं रहता। लेकिन मेरे साथ घटी इस घटना की एक एक चीज़ मुझे बहुत बारीकी से याद थी। हो सकता है कि ये सब मेरा वहम हो, क्योंकि मैं बहुत दिनों से भूत प्रेत और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ रहा हूँ। शायद ये सब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में भर गई थी। उस दिन के बाद से मुझे तो नींद भी नहीं आ रही थी। मुझे हमेशा ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। बाथरूम में, किचन में, मेरे रूम में ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे खड़ा होकर देख रहा है, कोई मेरी बातें हमेशा सुन रहा है या कोई मेरे पे नज़र रखे हुए है। कुछ दिनों बाद जब मैंने ये सब पढ़ना बंद कर दिया तो मेरा दिमाग नॉर्मल हो गया। हाँ, लेकिन एक चीज़ मुझे ज़रूर पता चल गई कि जितना आप पॉजिटिव एनर्जी के बारे में जानेंगे उतना ही आपको नेगेटिव एनर्जी के बारे में पता चलेगा, काला जादू के बारे में पता चलेगा, जिन, भूत प्रेत, पिशाचों के बारे में पता चलेगा, भूतिया कहानियों के बारे में पता चलेगा, हॉरर प्लेसेस के बारे में पता चलेगा और ऐसी कई चीज़ों के बारे में पता चलेगा जिसके बारे में इंसान अभी जानता भी नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब चीज़ें होंगी भी नहीं। हज़ारों सालों से ये सब कहानियाँ चली आ रही हैं, तो इसका कुछ ना कुछ मतलब तो ज़रूर होगा। आप कभी ये मत सोचिए कि आप सब कुछ जानते हैं। शायद ऐसे कई राज हैं जो हमें भी नहीं पता, पर इंसान उसके बारे में जानना चालू कर चुका है। तो दोस्तों, ये थे मेरे फ्रेंड नकुल के साथ घटा एक छोटा सा इंसिडेंस जो मैं आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। और आपके साथ अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंस कभी घटा है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, मैं आपकी कहानी ज़रूर सुनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।